हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो काफ़ी स्टूडेंट जिन लोगों ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है सक्सेसफुली फॉर बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली है। एंड अभी भी काफ़ी लोगों को कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ गलत शो कर रहा है, लास्ट डिजिट शो नहीं हो रही है, या फोटो अपलोड वगैरह नहीं हो रही है। काफ़ी स्टूडेंट्स से कुछ मिस्टेक्स भी हो गई हैं। काफ़ी लोगों को ये डाउट है दैट हमने पुराने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना पेमेंट कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, न्यू वाले से फिर से करना तो नहीं पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह के डाउट्स आप लोगों के मन में आ रहे हैं। सो इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल दी एंड। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, काफ़ी बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करवा लिया है। सो उसके लिए सबसे पहले आप एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन वाले पोर्शन में जाकर यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करके एक बार फिर से लॉगिन करिए। जब आप फिर से एक बार लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह आपका ये जो मेन्यू वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये तभी ओपन होगा जब आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, सारी डिटेल्स फिल करके अपना फॉर्म सबमिट किया होगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया सक्सेसफुली, उनका ये पेज ओपन नहीं होगा। तो अगर आपका ये मेन्यू वाला पेज ओपन हो रहा है वापस से रजिस्ट्रेशन करने में, दैट मीन्स आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल कर दिया है रजिस्ट्रेशन का और सबमिट भी किया हुआ है। इस पेज में आप सारी अपनी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या फिल किया है, क्योंकि आपने जो फिल किया होगा वही इस पेज में दिखाएगा, राइट। फिर दूसरा डाउट बच्चों का डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, दैट जिस किसी ने भी अपना डेट ऑफ बर्थ फिल किया हुआ है उसका जो लास्ट डिजिट है वो वहाँ पे शो नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें आप देखो, ये फोटो में जो दिखा रही हूँ रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बर्थ ईयर था इसका 1998। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, 98 का 8 नहीं शो कर रहा है। ऐसे काफ़ी बच्चों के मुझे कमेंट्स आए हैं दैट मैम मेरा बर्थ ईयर 2000 था तो 2000 का सिर्फ 200 ही शो कर रहा है, लास्ट डिजिट शो नहीं कर रहा है। तो ये सभी का कॉमन प्रॉब्लम है, ये सभी के में ऐसा हो रहा है। जिस किसी ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उन सभी का ये लास्ट डिजिट शो नहीं कर रहा है। तो ये जो है ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप लोगों ने अच्छे से फिल किया है। बाकी जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो डीजीएमई वाले खुद देख लेंगे, राइट। तो इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। तो एक प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई, अब इससे रिलेटेड आपको टेंशन नहीं लेनी है। देन फिर दूसरा एक कॉमन डाउट आता है कि इस तरह का जब आप मेन्यू पोर्शन में जाते हो तो आपको ये फ़ोटो का सेक्शन दिख रहा है, राइट। फ़ोटो का सेक्शन ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को डाउट आ रहा है कि हमने फ़ोटो तो अपलोड किया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से खाली ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, आपने फ़ोटो अपलोड नहीं किया, राइट। तो इससे रिलेटेड मैं बता दूँ कि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, जब आप सारी डिटेल्स अपनी फिल कर रहे होंगे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो नीचे जब नेक्स्ट ऑप्शन आया था उसके नीचे ही ऑप्शन दिया था फ़ोटो अपलोड का, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो वहाँ पर सिर्फ सेक्शन दिया था फ़ोटो का, लेकिन अपलोड का ऑप्शन नहीं था। तो जब अपलोड का ऑप्शन ही नहीं था तो आप अपलोड कैसे करोगे? तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये उनकी वेबसाइट एरर ही है। अगर वो अपलोड का ऑप्शन देते तो आप सक्सेसफुली अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर पाते, एंड ये किसी ने भी अपलोड नहीं किया क्योंकि ये हो ही नहीं पा रहा था, ठीक। तो ये कॉमन इशू है, ये टेक्निकल इशू है, ठीक। तो इससे रिलेटेड भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आई होप आपके ये एक दो डाउट क्लियर हो गए होंगे। देन आता है नर्सिंग कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन। काफ़ी लोगों ने मुझे ये कल कमेंट किया कि मैम हमारा नर्सिंग कैटेगरी में बीसी दिखा रहा है, जबकि हमने ओबीसी वगैरह जो बैकवर्ड क्लास है वो फिल किया। तो बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास ही होता है। ये कोड्स होते हैं जो डीजीएमई ने क्रिएट किए हैं शो करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज़ को। तो जिस किसी का भी ओबीसी कैटेगरी था और उसने फिल किया है तो उसमें सब में ही ये बीसी कैटेगरी शो करेगा। तो ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये बस आपको पता नहीं था शायद, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मुझे भी कल तक ऐसा ही लग रहा था, बट एक बच्चे ने मुझे ये बताया तब मुझे भी पता चला, ठीक है। तो ये कोई मिस्टेक नहीं है और ना ही कोई बिग प्रॉब्लम है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पेमेंट मेथड का। काफ़ी लोगों को अपना पेमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। उन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन तो सक्सेसफुली करवा लिया है लेकिन पेमेंट नहीं कर पा रहे वो लोग, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेमेंट एडवांस सिक्योरिटी फ़ी का ऑप्शन दिया है ये एक्टिव ही नहीं है। जब आप इस पर क्लिक करोगे पे एडवांस सिक्योरिटी फ़ी फॉर नर्सिंग के लिए, तो कुछ ओपन ही नहीं हो रहा है, राइट। तो काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम ये तो खुल ही नहीं रहा है तो हम कैसे पेमेंट करें। तो जब आपने अपना सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा तो आपको एक मेल आया होगा आपके मेल एड्रेस पे जो आपने वहाँ पे फिल किया होगा। इस तरीके से आपको मेल आया होगा जहाँ पे आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, काउंसलिंग न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड आगे लिखा होगा प्लीज़ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन फी सबमिशन एंड फर्दर प्रोसेस प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉग इन फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर उन्होंने पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑलरेडी लिंक अवेलेबल की है, क्लिक हेयर टू, ये जो लॉग इन लिंक दी है आपको इसमें क्लिक करके जाना है, उस पेज पे पहुँचना है जहाँ पर आप अपना पेमेंट कर पाओगे रजिस्ट्रेशन का एंड सिक्योरिटी फ़ी का भी साइमल्टेनियसली। अब बात करते हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमको मेल ही नहीं आया। तो जिस किसी का भी मेल नहीं आया है वो लोग अपना मेल आईडी पे जाकर रिफ़्रेश करके चेक करिए, आपका मेल भी आया होगा, क्योंकि जब आधे स्टूडेंट्स का आया तो सभी का आया होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और वहीं से फिर आप आगे जाकर अपना पेमेंट प्रोसीड कर पाओगे, राइट।
बाकी कभी कभी मेल थोड़ा सा लेट भी आता है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो, वेट करो, अभी कल तक का टाइम है, तो उसके पहले पहले आपका हो जाना चाहिए। तो मेल आएगा, कभी कभी सर्वर इशू की वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसके लिए वेट करिए। अभी एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कल, उसी ने रात में मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था और वो बोल रहा था कि मुझे कोई मेल नहीं आया, और मॉर्निंग में वो बोलता है कि मैम अब जाके मुझे मेल आया है, मैं अपना पेमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो इसीलिए थोड़ा वेट भी कर लिया करो, ऐसा जल्दबाजी में पेमेंट वगैरह का इस तरह का काम नहीं करते हैं, ठीक। तो जो कोई अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तो अगर उसको भी मेल आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके देख लेना, शायद थोड़ी देर बाद फिर आ ही जाएगा मेल, ठीक है। उसके बाद जब मेल आ जाएगा तो आपको ये जो लिंक दिया है ना, क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस पर आप क्लिक करोगे कि आप इस तरह से डायरेक्ट SBI वाले पेज पे पहुंच जाओगे जहाँ से आपको अपना पेमेंट करवाना है, ठीक है। तो जब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सारे पॉइंट्स आप रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ये एक्सेप्ट करना है, आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड अबव। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं ये DGME का ये पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, एंड फिर यहाँ पर आप देखोगे आपको ये सिलेक्ट कैटेगरी के ऑप्शन आएंगे, जहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा रजिस्ट्रेशन फ़ी का और दूसरा मिलेगा सिक्योरिटी अमाउंट का। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी वाले पे क्लिक करना है, एंड सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के लिए आपको सिक्योरिटी अमाउंट वाले पे क्लिक करना है, ओके। तो जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है तो वो रजिस्ट्रेशन फ़ी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, मोबाइल नंबर इन 10 डिजिट्स, और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी वो फिक्स है 500। फिर इसके बाद यहाँ पर अपना रिमार्क एंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल ID, कैप्चा फिल करके आपको सबमिट कर देना है। फिर जैसे आप सबमिट करोगे आपके सामने एक कन्फर्मेशन पेज ओपन होगा, आप कन्फर्म करोगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है, तो ये मेल आने के बाद आप पेमेंट करोगे, राइट। तो आपको वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, जैसे कि अभी मैंने आपसे मेल शेयर किया था। तो काफ़ी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है जो एडमिट कार्ड में दिया था, राइट। तो एडमिट कार्ड वाला जिन लोगों ने डाल दिया उसका भी पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, उसको भी अपना रिसीविंग मिल गई है SBI की जो पेमेंट की रिसिप्ट होती है। तो मैं बता दूं कि अगर आपने पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर से भी पेमेंट कर दिया है तो इतनी कोई बिग डील नहीं है। वैसे तो उन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर इसीलिए दिया था पेमेंट वगैरह के लिए, आगे प्रोसीड करने के लिए। बट अभी मैंने उनसे कांटेक्ट करके पूछा कि अगर जिन बच्चों ने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से अगर मान लीजिए पेमेंट प्रोसीड कर दिया है और उनका पेमेंट हो भी गया है सक्सेसफुली, तो कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं होगी, उन्हें वापस से तो न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने यही बोला कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लेते ही नहीं, मना कर देते, आपको रिफ्यूज़ कर देते। बट पुराना और न्यू दोनों ही वैलिड हैं, तभी उन्होंने आपका पेमेंट आगे सक्सेसफुली प्रोसीड किया है। तो जिस किसी ने भी पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से पेमेंट कर दिया है तो टेंशन ना ले, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो गया है। आपकी जो भी पेमेंट है, आपकी 500 की हो या फिर 5000 की हो, वो सक्सेसफुली DGME तक पहुँच चुकी है, ठीक है। एंड उसकी रिसीविंग भी आपको मिल गई है। बाकी रही बात DGME की तरफ से ऑफिशियल जो स्लिप मिलने की, तो वो जब ऑफिशियल लिंक पे वो अपडेट कर देंगे, वो चीज़ें अवेलेबल कर देंगे, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अभी उन लोगों ने अपनी लिंक अपडेट नहीं की है जहाँ से आप लोग कोई रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह मिलेगी, बट जैसे भी होता है वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। एंड सिमिलरली जिनको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है वो सिक्योरिटी अमाउंट वाले पे सेक्शन पे जाके अपना अमाउंट फिल कर देंगे, ठीक। तो सिक्योरिटी अमाउंट कैसे फिल करना है, क्या क्या भरना है, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बता दिया था, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा जिसने अभी नहीं पे किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों से कुछ कॉमन डाउट्स आप लोगों के क्लियर किए। बाकी अगर इससे और भी कोई डाउट्स हैं, आपका कुछ और क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नीचे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया हुआ है, साथ ही साथ इनका मेल एड्रेस भी है, तो आप लोग उनको मेल करके भी जो नर्सिंग काउंसलिंग है उनसे हेल्प ले सकते हैं, ओके। बाकी मुझसे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, एज सून एज पॉसिबल मैं रिप्लाई करूंगी। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।